काय करता हो स्वामी? उन लोग को एक दूसरे को देख रहे हैं, ये कैसा गा रहे हैं, हाउ इज इट वाज परफेक्ट. म्यूजिक इज मेडिटेशन, यू नो. वी कैन नेवर लिसन टू आवर सॉन्ग शांति से. दिल चाहता है जो टाइटल सॉन्ग है वो रफ मिक्स है. सोचो के झीलों का शहर हो. आई हेट दैट मिक्स. ऐसा लग रहा है कि बाजू में अजंता एलोरा केव से गा रहा है उदित नारायण जी. मुंबई में इतना अच्छा स्टूडियो नहीं होगा जितना अच्छा मेरा खुद का स्टूडियो है. फाइनली मैंने बनाया. पहले दिन हमने डिसाइड कर लिया कि हम शादी करने वाले हैं. शंकर जी आपके जैसा कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा. आई हैव अ ब्लेसिंग दैट both my children live in my house only. निकनेम? Jadia. Breathless, I would say. हाँ. To your answer, because that is the song that gave my face a voice and voice a face. कजरारे का जो introduction था, उसका मेलोडी और ही था कुछ. Do it. टैलेंट ऐसा कि हर कोई करे पाए लागू. टैलेंट ऐसा कि हर कोई करे पाए लागू, पर चेहरा ऐसा कि दिल चाहता है गालों को करूं गुल्लू गुल्लू. थोड़ा काफी मिल रहा था. ठीक है. ब्रेथलेस हो या देवाश्री गणेशा, सुन के लगता है कहाँ इनके चरण. प्लीज वेलकम टू आवर रेड एफएम स्टूडियो शंकर महादेवन. It's not very excellent writing, but it suffices the purpose. No, but it's भावना पोचली पाहिजे ना. हो तेच ते. आणि तुम्हाला कळलं की आम्हाला तुम्ही टॅलेंटेड पण वाटता, क्यूट पण वाटता, तुमचे चरण कुठे आहे असं पण विचारायचं आहे तुम्हाला, आणि हे पण विचारायचं काय करता हो स्वामी. Thank you. पर मुझे बताइए, आपने बचपन में सोचा था कि मैं सिंगर बनूंगा, संत बनूंगा, मैं हाउ डिड यू अमेलगमेट, मतलब कैसे पढ़ाई की आपने इस सब की रियाज के साथ? व्हाट वाज द गोल? हाउ डिड यू डू? हाउ आप कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक देखोगे ना. कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक इज माय फाउंडेशन. Yes. वो मेरा ग्रामर ऑफ Correct. दैट इज द ग्रामर ऑफ माय लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक, यू नो. सो कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक इज एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल, you know. तो it's written by saints like Saint Tyagaraja, Saint Dekshadhar, Saint Shama Shastri, and these people, they have experienced the divine. जो लिखते हैं उन लोग, it used to just flow, you know. उनके कंट्रोल में नहीं था. जो कृतिज हैं, जो भजन्स हैं, उनका क्या. तो क्लासिकल म्यूजिक, कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी. तो हम बचपन से यही सीखते आ रहे हैं, यू नो. ओके. गणेशा हो या शिवा हो या यू नो, सारे हमारे जो भगवान हैं उनके बारे में ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, ब्यूटीफुल दिस. सो ये आपको मुंह ज़बानी याद है, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ऑन स्टेज व्हेन यू बीन सिंगिंग, क्या आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ अलग सा दैट यू कांट गेट एनीवेयर एल्स? लाइक टेल मी अ स्टोरी. बहुत बार, मतलब एक बार नहीं, कई बार. बहुत बार तो ऐसा होता है कि वही आके बचा लेता है. मैं आपको दो एक्सपीरियंसेस दूंगा. एक बार तो बिफोर गेटिंग ऑन स्टेज मीन्स माय वॉइस हैड गॉन सो बैड एंड कोई स्कोप ही नहीं था कि मैं 2-3 घंटे का कॉन्सर्ट कर पाऊँ. इट इज दैट प्रेयर एंड दैट फेथ एंड दैट सरेंडर इज व्हाट इट इज. यू हैव टू सरेंडर. आप सरेंडर करोगे तो वो आके आपको बचा लेता है. एंड व्हेन आई वेंट ऑन स्टेज, my co-singers, like I have singers with me, like Shivam is there, my son, Srinidhi Ghatate, all these people, you know, Prakriti Giri, all these people. तो मैं उनको बोला कि प्लीज़ आज संभाल लेना, मैं गा नहीं पाऊंगा, थोड़ा थोड़ा मैं गाऊंगा, बाकी का आप लोग संभाल लो, बिकॉज इट्स अ कॉन्सर्ट. लेकिन उन लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, ये कैसा गा रहे हैं, हाउ इज इट वाज परफेक्ट. एंड आई वाज रीचिंग ऑल दिस थिंग. द नोट्स. I finished the concert, came down, and then I was again back in bad condition. तो उन्होंने सिर्फ उस देर के लिए बचाया. That's one example. कई बार ऐसा होता है कि you listen to a recording and then you realize, अच्छा ये मैंने कल के concert में गाया, did I sing this? You lose that moment, you know, which is, I think, the highest form of meditation. Music is meditation, you know. True. Sometimes you just lose the moment and you've gone somewhere else and something has taken over. Amazing. Are you your own biggest critic? क्या कोई मुझे बताइए last time आपने criticism कब सुना? Most of the things I hear back, then I hate it. Then Really? ये ऐसा कर सकता था. You know, we can never listen to our song शांति से. जो गाना हमने क्रिएट किया है, अभी भी मैं दिल चाहता है के लिए 25 साल हो गए और अभी तक मैं उसमें मिक्स में फॉल्ट टू फाइंड आउट करता हूँ. क्या बात? ये यार इसका ऐसा हो सकता था. You know, तो दिल चाहता है जो टाइटल सॉन्ग है वो रफ मिक्स है. It's a rough mix that you're hearing. What do you say? हाँ, हमने 20 mixes किया. We were not happy. We said इसका जो इफेक्ट है वो आने रहा है. Let's just release the rough mix. बाप रे. और अगर tell me one thing that you might have changed.
that you've thought of in that song? No, I mean, maybe the kick can be slightly louder. अच्छा, वैसे। You know, so stuff like that, you know. Technically, there are many layers. जो हमको तो अरे शंकर ऐसा लगा, मजा आ गया हम आगे मुझे समझ में आएगा, but हम लोग ना we Correct. listen to it very closely. Correct. अरे ये थोड़ा टैम्बरीन बढ़ा दे यार, अब लगता है 10 साल के बाद this could have been। वो एक गाना है जिसको सुनता हूँ तो हमेशा मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ, बहुत हिट है गाना, मिशन कश्मीर से, सोचो के झीलों का शहर हो। आई हेट दैट मिक्स। आप सुनोगे वॉइस सुनाई नहीं दे रहा है, वो कुछ ऐसा लग रहा है कि बाजू में अजंता एलोरा केव से गा रहा है उदित नारायण जी। इट्स मिक्स्ड वेरी बैडली, आई मीन सब कुछ हो गया वो लास्ट मिनट में। सो ये हम लोग हमेशा वो सुनते हैं ना, वी क्रिटिसाइज आवरसेल्व्स, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग आई फील फॉर प्रोग्रेस। सर रेडियो पे घिस के बजाया हमने वो गाना, किसी ने नुक्स नहीं निकाला। गाना तो अच्छा है, गाना तो अच्छा है, चला भी वो गाना, बट you still feel ऐसा हो सकता था वैसा। अब मैं भी बारीकी से सुनना शुरू कर दूंगी। Tell us about your sons. I know you're very proud of them. Every time I meet you, सिद्धार्थ से तो मिल ही लेती हूँ मैं। They're going to be on stage. मुझे बताइए क्या वो आपको सिखाते हैं, आप उनको सिखाते हैं? Equally. And this I'm saying without, you know, trying to show off or anything. देखिए आज का जनरेशन जो है, they are a different bag of people. They are very well updated. उनको अभी देखिए मेरे घर में I've got a state of the art studio in my house. मतलब मेरे ख्याल से मुंबई में इतना अच्छा स्टूडियो नहीं होगा जितना अच्छा मेरा खुद का स्टूडियो है। फाइनली मैंने बनाया आफ्टर लाइक 20 years, फाइनली बनाया वो स्टूडियो में। इफ यू लेट मी अलोन मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। आई नीड माई इंजीनियर, आई नीड माई असिस्टेंट, ये वो उसको ऑन कर दो, इसको करो, रिकॉर्ड करो। लेकिन सिद्धार्थ ही कैन गो इन देयर, अंधेरा से लाइट शुरू करके he can switch on everything, he can do a track, he can sing it, he can mix it, master it, come with the final product and send it to you, उधर से मेल कर देगा। So that technically and you know musically they are so advanced, they know, number one. Number two, updated है। हाँ। Gulzar Saab, you know, I was with Gulzar Saab just 2 days back in Kolkata. He had said one very important thing, you know, कि देखिए अगर आप अपने past glory, अरे यार हमने वो किया है, हमने कजरारे किया है, हमने वही करते बैठोगे ना, आप वहीं का वहीं रह जाओगे। Can't rest on your laurels. Yeah, you have to move ahead, holding hands with the current generation. I fully And that is the only way you can move forward. Otherwise, you will be in one place. Yeah. And the whole world will move. तो ये जो है ना दो मेरे घर में, they are representing today's Siddharth Gen Z. हाँ, Gen G, Gen जो भी है, Gen Z, Gen X, Gen Y, Gen Z, बहुत कुछ है। So they represent everything. They know what is happening. They make me hear some interesting artists. Keeps me in touch with the rest of the world. Good. You know, तो मजा आता है. They are buddies now. They are no longer like children or anything. हम लोग we have serious discussions. We have serious arguments. बहुत मजा आता है. And I feel extremely blessed कि बहुत कम बाप ऐसे होते हैं जिनके बाजू में एक बेटा, दूसरे बाजू में दूसरा बेटा, और तीनों हम गा रहे हैं। क्या बात। ये पता है ये कहाँ मिलता है आपको? It must be great. What are your favorite songs to sing, by the way? अभी देखिए कोई शो में सिद्धार्थ होता भी नहीं है, तो ये एक अजीब किस्सा होता है कि मैं जाके नॉर्मली पीपल से ये मेरे फादर का गाया हुआ गाना है, ये मेरे दादाजी ने कंपोज किया था वगैरह। मैं बताऊँ ये मेरे बेटे का गाया हुआ भाग दिल का भाग, यू नो, और फ्रॉम जिंदा, और यू नो दिल धड़कने दो। सो इट्स अ greatest proudest moment for me. Yeah, I have seen it. तो I'm guessing कि आप strict father तो थे नहीं। रियाज किसने करवाया बच्चों को? मेरी लाइफ में वो स्ट्रिक्टनेस है ही नहीं। मुझे एंगर मेरा डिक्शनरी में है ही नहीं। They all know. प्यारा। So who taught them? I'm just trying to understand कि what was that बचपन का? Because what I'm trying to understand is कि क्या आजकल का रियाज आपके जमाने की बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है। आजकल का रियाज जो है वो सुन के आता है। They listen to a lot. They practice on their own. They perfect a particular thing. अभी मैंने एक फिल्म किया था कटियार कालजात गुसली, तो उसमें एक छोटा बच्चे का रोल था। He was 9-10 years old. तो I wanted Shivam to sing that part. It's a very difficult song. तो उसमें वो एक आलाप है, उजलू नगे याद उजलू नगे सादगा, तो मैं बोला कि ये गा पाएगा? तो he said आप शाम को आके सुनिए। तो he just recorded that. एंड पूरा दिन उसने वो रियाज किया। मैंने केम बैक फ्रॉम द स्टूडियो द इवनिंग, घर पे सुनिए, एंड ही sang that, he was like this. So this is the kind of riyaz they do. They listen, they do it again and again and again till they perfect it and they present it. So उनका रियाज अलग टाइप का है, एंड मल्टीपल डायमेंशन से they learn music.
So it's very interesting to be with young guys. The younger generation. I see how proud you are of them, as you should be. I wanted to ask you in the same vein, since you are, you've always नए talent को बढ़ावा दिया. I say this from my personal experience of seeing you on stage. It's your son, it's the person next to your son. आप सबको बराबर introduce करते हो. So is there something like, there are a lot of new age singers who want to get into the industry. आप उनको, I don't want to say advice, but is there any मार्गदर्शन जो आप दे सकते हैं आजकल के जमाने को navigate करने के लिए? How was it when you started out? Who was that first big person you met जिसने कहा शंकर, you should be like... Well, the first person who really, gave me my margadarshan was Ustad Zakir Hussain. And I met him through his brother Fazal Qureshi, who was a dear friend of mine, and we used to play together. Small mehfils hai, ya main Ghulam Ali ji ki ghazalein, I used to sing a lot. So he introduced me to Zakir Bhai, and the minute he heard me sing two lines of a ghazal, he said, क्या गाया आपने? I think, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, ये गाया था. तो he said, कल recording है, कल आ जाना. And I went there and I sang my first film song ever. And he was Ustad Zakir Hussain was conducting, Ustad Sultan Khan was playing the sarangi. I was like, oh my God, What petrified. you've had? It is it's a film called Muhafiz, In Custody. Ismail Merchant was a production. It's like an Indo-American kind of production. Usme I sang my first song. All right. But my question was, what would you like to say to the generation Oh yeah. aaj? हाँ. Oh yeah, of course. See, today's generation is extremely intelligent, extremely hardworking. कि कोई कहे कि आज का generation hardworking नहीं है, जी. I would completely refuse to believe them, because they are absolutely hardworking. They work on themselves. They work on their, I'm talking from point of singers or musicians. They work on their techniques, whether it's a singer or a keyboard player or a guitarist. बहुत मेहनत करते हैं. They are updated with what's happening. But एक जो है, they always are looking for एक focal point. जी. To कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, So आज का दिन is the best. Today's day. During our time, we have to record a CD and hope that the music company head, he listens to it, और फिर एक chance मिलेगा, या कभी कभी सुनेगा ही नहीं, nothing will happen to that song. Today you have the YouTube, you have internet, you're directly in touch with your fans, with your audience. Potential audience. That's it. Because of which I have launched a platform called Gungunalo, which is Javed Akhtar Saab, myself, and Sridhar Ranganathan, my partner. We three are the founders. जिसमें artists, the biggest artists of the country, जैसे अरिजीत सिंह है, सोनू निगम है, शान है, सुनिधि चौहान है, श्रेया घोषाल है, all these people, they have invested into this company. Okay. मतलब बाकायदा पैसे लेके they are owners of this company. So this is a platform which is going to be only for non-film independent music. तो इसमें आपको बेहतरीन combinations you'll be able to see, collaborations combination, and this is a fantastic avenue, completely transparent revenue wise for new artists जो अपना content डालें, अपना revenue दिखेगा, अपने जितने लोग हैं दिखेगा. This is also a social media platform. I was just going to say it's an Instagram for singers, artists. It's an Instagram, it is a Facebook, and it is a you can say Spotify, whatever. Complete, it's a 360-degree platform for artists. So it is just launching now very soon. Amazing. I'm pretty sure I got this scoop first. Yeah. I have several other questions around this only quickly. So if you're saying आजकल के ज़माने में should kids follow their passion और पहले पैसा देख लें? पैसा is very important. ऐसा नहीं कि पैसा बिल्कुल मत देखो, मैं कोई वो नहीं हूँ कि आप सब त्याग दो और जंगल में जाओ, ये नहीं बोलूँगा. It's very, very important, because that little amount of money which you generate helps fuel your desire, and you're able to, so I think to a certain extent, but within music itself you can do something जिसमें आपको पैसा मिल जाएगा. You can do smaller performances, you can do ad film, you can look for a way. And I feel that दो चीजें बहुत important है. One is perseverance. तो एक चीज को आप बार बार कोशिश करते रहो. Second thing is patience. ये दो अगर आप में है, one day Ma Saraswati will
switch on that. I have to ask you this, okay? As a singer, मतलब लोग सिंगरों के प्यार में बड़े आसानी से पड़ जाते हैं. You are beyond that also. You are so many things. So do you have ऐसे किस्से जहाँ पर लोग आपके प्यार में पड़ ही जाते हैं, चाहते थे? मुझे इतने लोग हैं जो they connect with me more than my music. I think they connect with me on a human level. Because मेरा life का principle ये है कि ठीक है एक अच्छा musician होना, but I think I would like to be remembered as a good human being more than a musician. मेरा वो जो आज के ज़माने में जो बहुत rare है, मेरा successful love story है. And huge success. What do you call it? Blockbuster love story. So I met Sangeeta when she was 13 years old. And I was 16. Okay. और हम पहले दिन हमने डिसाइड कर लिया था कि हम शादी करने वाले हैं जब भी होगा तभी. Then I went around with her for 10 years. Okay. And we have met literally every day. And then because हम लोग we used to stay in the opposite. मैं यहाँ तो उनका घर वहाँ पर था सामने in the same area in Chembur. Then we got married and we are married for 35 years now. तो मेरे लाइफ में तो वो एक ही है एंड वॉट एवर आई डू, भले वो म्यूजिक हो, भले वो फूड हो, भले वो परफॉर्मर हो, इट्स ऑल फॉर हर. दिस इज सो अमेजिंग. शंकर जी आपके जैसा कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा. शंकर जी यार नहीं मिलेगा. तो व्हाट विल डू? अमेज़न पे Because मुझे भी वो मिली है ना. हाँ तो मुझे कहाँ से मिलेगा ऐसा. इट्स मैं बोल रहा हूँ ना, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. आई मीन it's divine and it is it's not superficial. Everybody knows it, and I don't like to publicize about this, but I think this is the biggest asset that I have in my life is my my family life and my life with Sangeeta, which I've spent the most. Life has been beautiful. So thank you for sharing that with us. And gentlemen, maybe you can learn something. What is her favorite song? Her favorite song, which I sing for her, is "Abhi na jao chhod kar ke dil abhi bhara nahi." When she fell in love with me, she didn't even know that I could sing. See, बहुत बार ऐसा होता है कि you fall in love with a person because of the art. अरे ये गा रहा है, दिखता नहीं कि किस तरह का इंसान है. What is it? She fell in love with me because of the person that I was, I guess. And then she used to tell me, you know what, you have a wonderful voice. I don't In the initial days, and then I used to tell, yeah, I think I'll do something in music. I think so. So it happened after that. I mean, whatever happened, because they were in, school Very and college. Yeah. So everybody knew around me that I sing very well because I used to sing from the age of 3.5 years old. But she did not know. So when I sang something, Love it. Oh, you have a beautiful voice. You should sing. I said, yes, thank you. She's like, अरे ये तो बैटमैन है, मुझे पता ही नहीं था. तो उसको हुक नहीं बनाया मैंने, म्यूजिक को नहीं हुक बनाया, लाइफ को हुक बनाया, बाद में म्यूजिक उसमें डाला. So lovely. So any advice for the youngsters? How we'll do? Like कैसे मतलब? देखिए मेरा एक सिंपल चीज है कि लाइफ में just keep it simple, boss. Just keep it simple. Keep it simple and look at the bigger picture. Most of the fights that happen, most of the separation that happens, most of the, oh, I'm, not up to it, this, that, all that happens for small reasons. It's all small reasons. Ego को भी घर पे रख दो. Ego and anger, these two are destroyers. The small things are the big things, basically. They turn into the big things. Yeah, They turn into big things. You see, any partnership that's broken up is because of small fights. Stupidity. If life is about giving, and look at the bigger picture where you want to have a great time, you want to just enjoy it, but you got to be lucky also. When God has to put you in that in that spot, it's not easy. Yeah. And I've been extremely lucky. You're a good husband also, I'm sure now. No, it's not about being a good husband. वो हो जाता है. When you're with the correct people, for us, when the four of us are there, we don't need anybody. We are having such a good time. I have a blessing that both my children live in my house only. I mean, we have a multi-level house, so they have their own floor, so that's there. But every day we're able to see them. नहीं तो वो अमेरिका में होते हैं और बाद में oh my son is coming back for Diwali and you meet them for like हाँ वो आएगा फिर उसका भी attitude change हुआ रहेगा and you have to like oh can I come in that feel that is there so वो नहीं है हमारे घर में it's one house. Wow, it sounds wonderful.
Shankar ji, this is something called Malishka ki slam book. I feel like you might have done it before, but in case you haven't done this, I've is not your done it. first. All right, you know what a slam book is definitely because you fell in love at that young age. हाँ. याद है वो भरा Yeah, था? yeah, yeah. Okay, so I'm asking you a question, you respond. Okay, name. Name Shankar Mahadevan. Okay, nickname. जाड़िया है. मेरे जो दोस्त हैं जावेद जी कहते हैं ना कि एक आदमी का जो हैसियत है वो उसके दोस्त और उसके स्टाफ से पहचाना जाता है. Okay. And my friends are there with me for the last 50 years. You're a 55 long years. termer on everything. Yeah, I believe in that. Okay, but the story on Jadia was. All my friends call me जाड़िया only. अभी भी. One of them is the working with me, Umesh. Oh. I don't know if you know Umesh. Umesh is working with me. Full name? Umesh Pradhan. Okay. So he handles my life. So Hi Umesh, shout out. Date of birth. 3rd March. A song that changed your life. Please, हमें बताइए गा के. Oh God, there are so many moments, yeah. So many. हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो. I think it's How you do see now that's what I'm saying. This is the simplest philosophy, but applicable to everybody on this planet, and it's so simple but so deep. One of the craziest things you had to do to write, while writing, composing, or recording a song. We heard about the one where you and Ehsan were in different cars and all, but हाँ, कोई वो और सब ठीक है वो. हाँ, नहीं. Craziest thing क्या अभी तौफिक और मैं we ordered a different sound effects. तो एक बार हमने gargle किया है. Crazy आपको crazy चाहिए था तो हाँ, बताओ ना, it's lovely. म्यूजिक ऑफ राजस्थान बोल के एक है हाँ. एन एल्बम जिसमें हमको एक इफेक्ट चाहिए था, तो वो इफेक्ट हमने मल्टीपल ट्रैक्स ऑफ गार्गलिंग ऐसे पानी लगा हाँ वी डिड इट और फिर उसको प्रोसेस किया, ऐसा लग रहा है कि आप स्पेस में हो रहे सैंड ड्यून्स में घूम रहे हो. And how can we hear this? What's it called? उस टाइम तो सीडीज मिलते थे, पता नहीं. म्यूजिक ऑफ राजस्थान म्यूजिक इसके लिए हमने किया था. Which song do you want people to remember you by आज से 100 साल बाद भी? So many of them, yeah. I mean, what can I say? Can I say कल हो ना हो? Can I say सपनों से भरे नैना? Can I say कजरारे? Can I say what can I say? दिल धड़कने दो. So many of them, yeah. When you say breathless, for Yeah, example. दिल चाहता है. Breathless, of course, breathless. Breathless, I would say. हाँ. To your answer, because that is the song that gave my face a voice and voice a face. Yeah. एक musical mistake that became magic finally. Oh, those are all secrets. I can't. Say no. One small one. Oh. So many. एक बार I don't know. I think it's a rock and roll Sony है. That's a rock and roll Sony है. उसमें एक word गलत हो गया था. The singer Mahalakshmi Iyer's one word कुछ गड़बड़ हो गया था and she was traveling abroad and she was not there. So उसमें मेरी आवाज में I have dubbed the female part in that one word. Say. I punched it in. I don't remember what word it is. Hey लचकीले से दम नहीं उसका क्या है? पहले दिल है मांगते फिर मांग. One of those words ना मैंने ऐसा डब किया. That became magical. मैं खुद क्या अभी not bad actually. कि Mahalakshmi would be proud of me. Yeah, I had to do a falsetto kind of thing. Yeah. Okay. Okay, this you have to tell us because your voice is so you do all these harakats with your voice. So tell me what is the one weird or different vocal exercise जो आप करते हैं जो हमारे भी काम आएगा because you know radio. देखिए अभी क्या ये जो मैं कर रहा हूँ आजकल वो लेटेस्ट जनरेशन से मैं सीखा हूँ. जैसे वो ये है. This is good. You should also do it. It's very good for your jokes apart, huh? No, I know, but what does it do? Your vocal cords. See, you must be also experiencing after if you talk a lot, your voice gets strained and it gets choked and all that. You know, all these things happen to all RJs, singers, and everything. So this the lip roll, and then also stuff like blowing out air from there, and then. When you hear the vibration inside, it's almost like an ohm. So these things, yeah. So you should do. It opens up your vocal cords. Let me tell. Fantastic. Wow. ये मैं कर सकती हूँ मगर वो हरकत जो आप गाने के बीच में करते हो उसके लिए मुझे लगता है उसके लिए थोड़ा सा क्लासिकल म्यूजिक सीखना पड़ेगा आपको. One thing जो आप इंडस्ट्री के बारे में बदलना चाहेंगे. You as Shankar Mahadevan who has seen everything and done everything. I wish the freedom to create music
यू नो जावेद साहब का एक जोक हमेशा याद आता है कि वो कहते हैं कि मेरे माय क्लोजेस्ट फ्रेंड इज अ पायलट, ठीक है, क्लोजेस्ट फ्रेंड इज अ नो ओनर ऑफ अ एयरलाइन कंपनी, ओके, तो वो जाके कॉकपिट में पायलट को नहीं बोलता कि यू नो चले जरा राइट ले, बिकॉज ही ओन्स द एयरलाइन. हाँ. पायलट अपना काम कर रहा है ना, ही इज रनिंग द एयरलाइन. सिमिलरली musicians and music composers, they know their job. I wish the industry gives them little more freedom. उससे क्या होगा, म्यूजिक का जो डेप्थ है, म्यूजिक का जो एस्थेटिक्स है, लिरिकल डेप्थ है, अरेंजमेंट्स, all these things थोड़ा और डीप हो जाएंगे. Because right now a What lot of stuff gets approved and gets what do you call it, releases based on somebody who doesn't know music and he says मुझे ऐसा चाहिए, ये ठीक नहीं, ये ठीक है. This is the same with whether it is शंकर जी, हर इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है. मैं हाँ. So whether it is music company owners or whether it's producers, if the director says it, respect, because I believe that the film, he's the captain of the ship. He or she is the captain of the ship. He's closest to the project. So if the director says that no, this doesn't work for me, there's a reason, because he or she has lived with that script very closely. हम लोग आज एक फिल्म है, कल दूसरा फिल्म है, तीसरा फिल्म है, बट दैट डायरेक्टर फॉर दैट फिल्म, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए जी. ऐसा नहीं कि इंटरफियर कर रहा है. वी नेवर एवर वी चेंज द सॉन्ग. नहीं पसंद है, फेंको, नया गाना बना देंगे, बिकॉज दैट क्रिएटिविटी विल नेवर गो वेस्ट. वो हम दूसरा कहीं यूज करेंगे. क्रिएटिविटी नेवर गोज वेस्ट. Truly. आई कैन डिसाइड यू एग्जांपल्स आल्सो. प्लीज बताइए, वी आर ऑल अबाउट स्टोरीज. आप स्टोरी बता, हम चापेंगे. अभी देखिए कजरारे का जो इंट्रोडक्शन था, उसका मेलोडी और ही था कुछ. इट वाज तेरे नैना रे कजरारे, तेरे नैना रे मेरा चैन वैन सब, ये था इंट्रोडक्शन. उसको उड़ा दिया, बोले ये तो अलग ही सुपर हिट गाना है, उसको निकाल के साइड में रख दिया. And then we put that scene, वो करके then we started the song from मेरे चैन, and then we made another song out of that. So these things keep happening. Coming to your question, if you are given, that is why also the platform Gurgunala, so that people can freely write, freely compose. कहाँ artist freedom? We want to give them complete freedom to compose, write, sing, perform. तो एक अलग depth का मटेरियल निकलेगा. Is what I feel. Is it still that कि हुक अच्छा बनना चाहिए, इंस्टाग्राम पे लोग नाचने चाहिए, रील अच्छा कटना चाहिए, वो आपके साथ भी होता है? I feel to a certain extent वो होता है, सभी के साथ होता है, सभी के साथ होता है वो. बट आई फील हमारे साथ थोड़ा कम होता है, बिकॉज ये बिलीव दैट वी बीन अराउंड फॉर सम टाइम, तो थोड़ा तो रिस्पेक्ट मिलता है. बट आई फील द स्पेशली द यंगर कंपोजर्स, ये वो उन लोग को यू नो काम नहीं निकलना चाहिए, उसके लिए दे जस्ट यू नो दे, आई फील लिटिल डेप्थ इज मिसिंग. व्हाट दे डू एंड सोनिकली, this time in the industry is amazing. Sonically, you know, that the kind of sounds, the kind of production, the kind of grooves, the kind of, you know, influences from all over the world जो musicians, music composers use कर रहे हैं. But मुझे melodic थोड़ा और depth मिल जाए ना, I feel that we'll be unbeatable. So we need better writers? No. We need the writers to be allowed to write what they want to write. We need the musicians to be allowed to compose. Okay. Who is the one actor you love singing for and why? Number 1, Amitabh Bachchan. Number 2, Amitabh Bachchan. Number 3, Amitabh Bachchan. And 10th Amitabh Bachchan. Because? Because he's the best. He does great things with what you sing. No, not that. I just love him. That's it. Okay. 93.5 Red FM. बजाते